अब श्री विदुर जी ने बड़ी सुंदर बात पूछा। उन्होंने कहा कि महाराज आप थोड़ी सृष्टि के बारे में बताइए कि भगवान इतने कृपालु हैं तो सृष्टि का फिर सृजन कैसे किए, रचना कैसे किए। मैत्रेय जी ने कहा भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों तुम जाकर सृष्टि की वर्धन करो। 4 कुमारों ने कहा कि पिताजी हम ये सब चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, हम तो भजन करेंगे, हम तो अपने रमते राम रहेंगे। जब चारों बालक ब्रह्मा जी की बात नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने जोर से क्रोध किया और जैसे ही ब्रह्मा जी क्रोध किए उनकी भ्रिकुटी का भेदन हुआ और शंकर जी प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर जी प्रकट हो गए। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुद्र अब आप सृष्टि के प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। शंकर जी ने कहा कि अहो भाग्य। अब शंकर जी भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी लगे सब बनाने। ब्रह्मा जी ने कहा बस 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 महाराज, ये आपकी बस की बात नहीं है, ये भूत पिशाच हमें नहीं बनाना है, जाओ आप भजन करो। शंकर जी चले गए भजन करने के लिए। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए अपने मन से। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। यहाँ तक की जो सृष्टि है, बड़े ध्यान सुनिएगा, यहाँ तक की जो सृष्टि है ये मानसिक सृष्टि है। अब इसके बाद ब्रह्मा जी एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म दिए जिनका नाम था मनु और शत्रुपा। और इन्हीं मनु और शत्रुपा से सृष्टि का सृजन हुआ, सृष्टि आगे की तरफ बढ़ी। इसीलिए हम लोग मानव कहे जाते हैं। मनोह अपत्य पुमान इति मानवः। हम सभी मनु के वंशज हैं, मनु के खानदान हैं, इसीलिए हमें लोग मानव कहते हैं। तो मनु और शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 5, 3 बेटी और 2 बेटा। बेटियों का नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति और बेटों का नाम उतानपाद और प्रियव्रत। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। मनु और शत्रुपा के संतान हुई 5, 5 में 3 बेटी हुई और 2 बेटा हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 तो बेटी हुई और 2 बेटा उतानपाद और प्रियव्रत है। और इन्हीं 5 से संपूर्ण संसार में प्राणी भरे पड़े हैं। इन्हीं की सभी संतान हैं। आगे जो भी प्रधन हुए